हाय एवरीवन, दिस वीडियो इज अबाउट क्रैश कार्ट। क्रैश कार्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज क्रैश कार्ट पे कौन से ड्रग्स हैं, कौन से इक्विपमेंट्स हैं, ये पता होना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रैश कार्ड को ना और भी नामों से जानते हैं। क्रैश कार्ड को हम इमरजेंसी कार्ड, इमरजेंसी ट्रॉली या कोड कार्ड, क्योंकि कोई कोड एक्टिवेट होता है उसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं, इसको कोड कार्ड भी कहते हैं। ये एक मोबाइल ट्रॉली होती है जिसमें सारे इक्विपमेंट्स भी होते हैं, ड्रग्स भी होते हैं एंड ऑल द सप्लाइज जो इन एमरजेंसीज में चाहिए हो सकते हैं, जैसे कार्डियक अरेस्ट में, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, शॉक या सीवियर एनाफाइलेक्सिस के केस में। ये था क्रैश कार्ड की इंट्रोडक्शन। उसके दूसरे नाम क्या है, वो है क्या और कौन सी कंडीशन में हम उसको यूज़ करते हैं। ये जो क्रैश कार्ड है, ये पिक्चर में मेरे हॉस्पिटल का क्रैश कार्ड है जो बताया हुआ है। देखो, जो क्रैश कार्ड की अरेंजमेंट होती है ना, वो कोई इंटरनेशनल या नेशनल कोई पॉलिसी नहीं है कि ऐसे ही अरेंज करना है कि येलो बास्केट ही होगी या वहाँ पर रेड बास्केट ही होगी, या येलो बास्केट में जो फ्लूड्स होंगे, या रेड बास्केट में एयरवे के सारे इक्विपमेंट्स होंगे, ग्रीन में ये ड्रग्स होंगे, ब्लू में वो ड्रग्स होंगे। ऐसी कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड पॉलिसी नहीं है, कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है, कोई इंटरनेशनल पॉलिसी नहीं है। तो ये जो अरेंजमेंट होती है ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करती है, पर सभी हॉस्पिटल में पॉलिसी हाँ जरूर होती है। हर एक हॉस्पिटल में अपनी पॉलिसी होती है। क्यों क्यों पॉलिसी बनाई होती है? ताकि वहाँ के स्टाफ को तो एटलीस्ट पता हो कि येलो बास्केट में क्या है, रेड बास्केट में क्या है, इस ड्रॉर में क्या रखा है, इस ड्रॉर में क्या रखा है, कि इमरजेंसी उनको ढूंढना ना पड़े। हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल अरेंजमेंट वेरी करती है, बट जो ड्रग्स होते हैं कौन से होते हैं वो पता होना चाहिए। कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं वो पता होना चाहिए। वो तो सभी हॉस्पिटल्स में होंगे ना। ये जो एक स्टैंडर्ड सी कहूँ या जो कॉमन सा कैसे की इमरजेंसी ट्रॉली होती है, ये वो पिक्चर है जो कि गूगल से लिया है, ठीक है। दिस इज द बेसिक सेटअप या बेसिक पिक्चर कि क्रैश कार्ड कैसे का दिखता है। अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या किया, क्रैश कार्ड को डिवाइड कर दिया। सबसे पहले टॉप ऑफ द क्रैश कार्ड, मतलब यहाँ पर ये जो बॉक्सेस है ऊपर, यहाँ पर क्या रखा होगा, वहाँ पर द टॉप ऑफ द क्रैश कार्ड इज द मोस्ट एक्सेसिबल एरिया। इसमें हम वो स्टार्टिंग में इनिशियल जो हमें चाहिए होते हैं चीज़ें वो पड़ी होती है। ग्लव्स जैसे स्टेराइल, नॉन स्टेराइल, मास्क एंड पीपी रखी होगी, फेस शील्ड, सर्जिकल मास्क, डिफिब्रिलेटर या सीपीआर बोर्ड रखा होगा। यहाँ पर सबसे ऊपर पीपी के सारे आर्टिकल्स, डिफिब्रिलेटर एंड सीपीआर बोर्ड रखा है। उसके बाद आते हैं नीचे ओपन कलर्ड सेक्शंस। ये है ओपन कलर्ड सेक्शंस, ये कलर्ड सेक्शंस है जो प्रेजेंट होते हैं। अब ये भी मेरी बात सुनो, ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है कि रेड बिन में जरूरी नहीं है कि कार्डियक अरेस्ट के ड्रग्स ही होंगे। येलो बिन, इनको बिन्स भी कह देते हैं क्योंकि ओपन है, इनमें जरूरी नहीं है कि इमरजेंसी मेडिकेशन होगी। ग्रीन बिन में जरूरी नहीं है कि तुम्हारे हॉस्पिटल में भी वेजोप्रेसर्स ही प्रेजेंट होंगे। मैंने कहा ये जो कलर कोडिंग की अरेंजमेंट है ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करती है, बट अपने हॉस्पिटल में सभी क्रैश कार्ड पे सेम पॉलिसी लगी होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ के स्टाफ को पता होगा कि रेड बिन में ये वाला है, जो येलो बॉक्स है उसमें ये वाले ड्रग्स है, कि जब इमरजेंसी है तो वो वहाँ निकाल लें, ठीक है। तो देखो, अगर कार्डिक कुछ भी, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे हॉस्पिटल में ऐसा है कि रेड बिन में कार्डियक अरेस्ट के ड्रग्स होते हैं, जैसे एड्रेनालिन, अमायोडरॉन, एट्रोपिन या डिनोसिन। तुम्हें ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि तुम्हें भी तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से ड्रग्स एटलीस्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट के ड्रग्स जैसे एड्रेनालिन, अमायोडरॉन, एट्रोपिन, डिनोसिन, ये सारे कार्डियक अरेस्ट के ड्रग्स है, सारे ए वाले। फिर होते हैं येलो वाले बिन्स में या बॉक्स में इमरजेंसी मेडिकेशन, जैसे डेक्सट्रोज, हाइड्रोकोर्टिसोन या एंटीहिस्टामिन। ग्रीन वाले में वेजोप्रेसर्स, जब किसी को शॉक हो रहा है, ठीक है, जैसे हाइपोवोलेमिक शॉक हो रहा है, सेप्टिक शॉक हो रहा है, तो तब हम डोपामिन, डब्यूटामिन या नॉरेड्रेनालिन देते हैं। एयरवे या रेस्पिरेटरी ड्रग्स ब्लू में है सल्ब्यूटामोल, आइप्राट्रोपियम, मैग्नीशियम सल्फेट। ब्लैक बिन में हाई अलर्ट या स्पेशल ड्रग्स जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट या अदर क्रिटिकल मेडिकेशंस। ग्रे वाले में लोकल एनेस्थेटिक, सेडेटिव्स एंड एडिशनल इमरजेंसी मेडिकेशंस। तो ये थे ओपन कलर कोडेड सेक्शंस। पता बस होना चाहिए कौन कौन से ड्रग्स प्रेजेंट होते हैं इनमें। कुछ में, एक में कार्डियक अरेस्ट ड्रग, दूसरे में ये वाले इमरजेंसी मेडिकेशन, किसी में वेजोप्रेसर्स प्रेजेंट होंगे, रेस्पिरेटरी ड्रग्स भी उनमें प्रेजेंट होते हैं, ये हाई अलर्ट ड्रग्स, और ये मिसलेनियस ड्रग्स जैसे एनेस्थेटिक, सेडेटिव्स, ये प्रेजेंट होते हैं। क्रैश कार्ट में ये वाले क्लासेस ऑफ ड्रग्स प्रेजेंट होती है। ये तो क्लियर हो गया ना, कार्डियक अरेस्ट के ड्रग्स, रेस्पिरेटरी ड्रग्स, इमरजेंसी ड्रग्स, सर्कुलेशन के ड्रग्स, हाई अलर्ट एंड मिसलेनियस ड्रग्स। अब आती है सेकंड चीज। एक पिक्चर में देखो, यहाँ तक हमारा कवर हो गया क्रैश कार्ट। ये क्या है? ये दो बास्केट्स है, ये वाली होती है फ्लूड बास्केट एंड ये वाली होती है एयरवे बास्केट। सबसे पहले हम फ्लूड बास्केट की बात करते हैं। दो बास्केट्स प्रेजेंट होती है जो ये जगह प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब आ जाओ एयरवे बास्केट पे। सबसे पहले जो एयरवे बास्केट होती है वो कब हम यूज़ करते हैं? इस बास्केट में सारे वो इक्विपमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें पर्सन का एयरवे ओपन करने के लिए या एयरवे मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है। वो सारे इक्विपमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिक एयरवे एडजंक्ट्स जैसे ओरोफेरेंजियल एयरवे और नेजोफेरेंजियल एयरवे जो हम पेशेंट्स को डालते हैं वो एयरवे प्रेजेंट होंगे। और ईटी इंट्यूबेशन के सारे इक्विपमेंट, जैसे ये क्या है, ईटी स्टिलेट है, ठीक है। एंडोट्रेकियल ट्यूब्स प्रेजेंट होगी सबसे पहले तो, अलग अलग, जैसे अडल्ट में 6 to 8.5 mm की, पीडियाट्रिक्स में एज अप्रोप्रिएट साइजेस। ईटी स्टिलेट्स, ये होता है स्टिलेट। ये होती है बूगी इंट्रोड्यूसर, ये जो उसमें 80 ट्यूब के अंदर ही ब्लू सी देखी होगी आपने, तो ये वो प्रेजेंट होती है।
ईटी ट्यूब के टाइज या टेप जो उनको टाई करने के लिए चाहिए। तो ईटी के सारे इक्विपमेंट एयरवे बास्केट में प्रेजेंट होंगे, ये ओरोफेरेंजियल या नेजोफेरेंजियल एयरवेज प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा लेरिंजियोस्कोप, हमें ईटी डालने के लिए लेरिंजियोस्कोप भी तो चाहिए होता है, तो ये लेरिंजियोस्कोप का कंप्लीट सेट हमारे पास प्रेजेंट होता है। ये देखो लेरिंजियोस्कोप हैंडल, इसको क्या कहते हैं कि क्या हैंडल, लेरिंजियोस्कोप हैंडल, ये कंप्लीट एक लेरिंजियोस्कोप है, उसका हैंडल प्रेजेंट हो सकता है। फिर ये मैकिंटॉश ब्लेड्स, इनको कहते हैं मैकिंटॉश ब्लेड्स। फिर है मिलर ब्लेड्स, ये वाला जो ब्लेड है ना, ये जो तीखा वाला, ये मिलर ब्लेड है, ये मैकिंटॉश ब्लेड है। स्पेयर बैटरीज एंड बल्ब्स, ये सारा कुछ किसका था, लेरिंजियोस्कोप सेट के आर्टिकल्स, उसका हैंडल, उसके ब्लेड्स एंड उसकी बैटरीज एंड बल्ब। फिर आते हैं कुछ सक्शन इक्विपमेंट, हमें सक्शनिंग भी करनी जरूरत पड़ सकती है ना एयरवेज क्लीन करने के लिए, एयरवे क्लियर करने के लिए, तो उसमें हम यूज़ करते हैं येनकॉर सक्शन कैथेटर। ये है येनकॉर सक्शन, ये जो आगे है ना सिर्फ इतना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कहते हैं येनकॉर सक्शन कैथेटर। फ्लेक्सिबल सक्शन कैथेटर जो कि ये वाला है, ये फ्लेक्सिबल सक्शन कैथेटर है जो हम येनकॉर के पीछे लगाते हैं। फिर सक्शन ट्यूबिंग, ये सक्शन ट्यूबिंग है, मैं साथ साथ में तुम्हें आर्टिकल्स भी बता रही हूँ कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइसेस, सुप्राग्लॉटिक कब यूज़ करते हैं, जब हम नहीं पेशेंट को इंट्यूबेट नहीं कर सकते। इंट्यूबेट मतलब अंदर नहीं हम कुछ डाल सकते, तो बाहर बाहर के लिए जब हमने एयरवे डिवाइसेस कौन कौन से यूज़ करते हैं, सुप्राग्लॉटिक, कि हम गले के अंदर नहीं कुछ डाल पा रहे पर बाहर से तुम उसका एयरवे वो करें, मतलब उसको थोड़ी